नमस्कार दोस्तों, डिजिटल सिनेमैटिक्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले के ऐसे फीचर की जो ऑनेस्टली आपके फिल्म मेकिंग वर्कफ्लो को पूरी तरह से बदल देगा, और वो है Tamron Lens यूटिलिटी ऐप। अब पहले ये ऐप सिर्फ डेस्कटॉप पर अवेलेबल था, पर ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर अब अवेलेबल है। लेकिन अभी इंडिया में आप इसे विथ USB-C वायर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये फैसिलिटी सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल में ही मौजूद है। दोस्तों, ये ऐप न सिर्फ नए लेंसेज के लिए है, बल्कि आपके उन सभी पुराने Tamron लेंसेज के लिए है जिनमें USB-C पोर्ट दिया हुआ है। हालांकि बाहर इसका ब्लूटूथ डोंगल भी आ चुका है, जिसे अभी इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया है। अगर ये आ गया तो आपके लिए और भी काम आसान हो जाएगा, यानी वायरलेस वर्कफ्लो आपका बेहतर हो जाएगा। अब दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले प्लीज नीचे जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अपडेट सही समय पर मिल सके। तो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले स्टेप 1, आपको क्या चाहिए? एक कैमरा जैसे हमारे पास Sony A7 III है, एक Tamron कंपैटिबल लेंस जैसे Tamron 3500 2.8, एक Tamron का ओरिजिनल Tamron USB-C केबल, और आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन। बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब करना क्या है कि लेंस पे जो USB-C पोर्ट दिया हुआ है उसमें अपने केबल को लगाइए, दूसरे एंड को फोन से कनेक्ट कर लीजिए, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से Tamron लेंस यूटिलिटी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ओपन कीजिए। जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे, आप ऑटोमेटिकली अपने लेंस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ, कोई कॉम्प्लिकेटेड पेयरिंग नहीं, सिंपल प्लग और प्ले लेंस। अब इसमें सबसे पहले आएगा बेसिक कस्टमाइजेशन। ऐप में आपको 3 मेन ऑप्शन मिलते हैं। पहला, कैमरा कंट्रोल। आप लेंस के बटन को असाइन कर सकते हैं, जैसे ISO, वाइट बैलेंस या कोई भी इंपॉर्टेंट सेटिंग। दूसरा, सेलेक्ट AF/MF। इसको सेव कर लीजिए। प्रेस को मैंने क्लिक किया और सेव कर दिया। आपका जो मॉनिटर है वो देखिए, अभी मैं यहां से क्लिक करूंगा, MF हो रहा है, AFC देखिए, MF AFC MF AFC। अब हम दूसरे सेटिंग पे चलेंगे। इसके बाद ये है कस्टम 2 सेटिंग। हम कस्टम 2 के लिए यहाँ से कस्टम 2 बटन कर देंगे। अब हम यहाँ पर सेट करेंगे सेलेक्ट फोकस प्रीसेट। फोकस प्रीसेट को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब फोकस प्रीसेट में हमें पहले फोकस को ना फिक्स करना है कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा। तो सबसे पहले मैंने इसको फिक्स किया, यहाँ पर फोकस किया। आप देखिए, मैंने इसको फोकस किया, फोकस रिंग को घुमा के, और इसको किया 2.5 सेकंड फिक्स ट्रबल टाइम। और डिले टाइम, मतलब यहाँ से इसको दूसरे फोकस तक जाने में कितना डिले लगेगा। आप मान लीजिए इसको भी लगेगा 2.5 सेकंड। सेव कर दिया, ये सेव हो गया। अब ये मेरा फोकस, यहाँ पर मैंने ये बटन को प्रेस कर दिया थोड़ी देर के लिए। जैसे ही इस बटन को प्रेस किया, ये सेट हो गया कि इस पोजीशन पर, ये जो स्टैचू है इस पोजीशन पर, ये ऑटोमेटिकली आ जाए कहीं भी रहे। अब मैं इसके फोकस को मैनुअली चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैंने चेंज कर दिया, और अब आप देखिए मैं इसको सेट करता हूँ। मैंने ये प्रेस किया बटन, 2.5 सेकंड का डिले हुआ और फोकस यहाँ आ गया। अब इसको 3 पर करते हैं और तीसरे बटन को रीसेट करते हैं। इसमें जाते हैं और AB फोकस करते हैं। AB फोकस होता है 1.2 सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट टू फिर फर्स्ट पॉइंट। तो इसको सेव करते हैं। फिक्स ट्रैवल टाइम 1 सेकंड करते हैं, जो ऑलरेडी है, और डिले टाइम करते हैं 2.5 सेकंड। सेव कर देते हैं। तो हम पहला फोकस पॉइंट सेट करते हैं। ये पहला फोकस पॉइंट है, इसको हमने प्रेस कर दिया, और अब दूसरा फोकस पॉइंट सेट करते हैं। ये दूसरा फोकस पॉइंट, इसको भी सेट कर दिया। हमने मूवी मोड कर लिया। मूवी मोड करके हम बस ये प्ले कर देंगे। अब देखिए, शिफ्ट हो गया। फिर वापस करना है, एक और प्ले करेंगे। देखिए, अब जब 2 इंसान कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपने फिक्स कर लिया उनका फोकस, बस ट्राइपॉड पे इसको क्लिक करना है और फोकस प्रिसाइसली वही होगा जहां फोकस आपने सेट किया था। देखिए, रिंग फंक्शन यहाँ पर फोकस और को अपर्चर में चेंज कर सकते हैं। इसको सेव कर लें
और एक बार ये बटन को प्रेस करना है बस, सेव। देखिए अपर्चर चेंज हो रहा है। तो आप चाहें फोकस रिंग को अपर्चर में चेंज करना, वो आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब एक चीज़ और करते हैं, फोकस स्टॉपर। फोकस स्टॉपर पर जाएंगे, सेव करेंगे, प्रेस को क्लिक करेंगे। अब फोकस स्टॉपर में DFF में जाएंगे, कस्टम 1 पर मैंने सेट किया। मैं जैसे ही इसको कस्टम 1 पर करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पर एक फोकस प्लस का पॉइंट आ गया। तो इस पर करना क्या है कि आपको पहले फोकस करना है। पहला फोकस पॉइंट आपने बना लिया, अगर आप मैनुअल फोकस कर रहे हैं, और ये फोकस पॉइंट आपने पिन कर दिया। देखिए यहाँ एक पिन लग गया। और अब दूसरा फोकस पॉइंट आप करना चाह रहे हैं, इसको भी पिन कर दिया। देखिए इसकी कितनी, इसका जो दायरा है कितना छोटा हो गया। मतलब ये पिन के आगे और पिन के पीछे अब फोकस नहीं जाएगा। अब आप किसी भी हालत में कुछ भी फोकस कर लीजिए। देखिए इसको मैं रोटेट करूंगा, वहीं पर रुकेगा। आप देखिए ये किसी भी हालत में, आप देखिए ये खुद भी रोटेट कर रहा है, या फिर आप यहां से रोटेट कीजिए। स्टेप 3 में है मेन फीचर जो बहुत मुझे पसंद है, डिजिटल फॉलो फोकस। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। अब आते हैं इसी फीचर पर जिसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। दोस्तों डिजिटल फॉलो फोकस होता क्या है, पहले समझिए फॉलो फोकस क्या होता है। फॉलो फोकस लेंस आपके फोकस को कैसे फॉलो करता है। यूजुअली फिल्म मेकिंग में धीरे धीरे हैंड से लेंस को घुमा के उसके फोकस को मिलाया जाता था। इसको करने वाले आर्टिस्ट को फॉलो फोकस आर्टिस्ट या फिर फोकस पुलर कहते हैं, जिसका काम यही होता है कि कैसे पूरे शूटिंग के दौरान फोकस अपनी जगह पर परफेक्ट बना रहना चाहिए। इसके लिए या फोकस पुल करने की मशीन होती है या टिल्टा जैसी वायरलेस फोकस मशीन होती है जो कि काफ़ी महंगी आती है। अब ये समस्या उस आदमी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है जो अकेले शूट कर रहा है या जिसकी टीम बहुत छोटी है और जहां प्रोफेशनल फोकस पुलर्स नहीं है। हमेशा फोकस पुल करके मिलाना और उसे हटाना अपने आप में काफ़ी टफ खेल है। इसके लिए टैमरॉन का ये ऐप आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों ये समझते हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे कि मेरे सामने एक आर्टिफिशियल फ्लावर पड़ा है जो कि आउट ऑफ फोकस है। मैं अभी फोकस में हूँ और पीछे एक स्टैचू पड़ी है। असल में ये 3 ऑब्जेक्ट हैं। ये पहला ऑब्जेक्ट है, मैं दूसरा ऑब्जेक्ट हूँ, वो तीसरा ऑब्जेक्ट है पीछे। हमारा पर्पस क्या है कि आपको इस ऐप से, यहाँ पर ये मोबाइल है जिसके अंदर हमने इस ऐप को लगा रखा और इस कॉर्ड से इसको जोड़ भी रखा है अपने लेंस को। हमारे पास ऐप यहाँ से कनेक्ट है। अब फोकस कैसे शिफ्ट कर सकते, तो आप देखिए मैं फोकस पीछे शिफ्ट करता हूँ। देखिए प्रिसाइज फोकस शिफ्ट हो गया मैनुअल पर। अच्छा, ये शुरू करने से पहले मैनुअल ऑटोमेटिकली आपका लेंस मैनुअल कर दिया जाता है और इसी मोबाइल से आपको वहाँ जाकर लेंस में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा फोकस पॉइंट मैं हूँ यहाँ, और पहला फोकस पॉइंट है ये फ्लावर। अब मैं रिमोट पे जाऊँगा, यहाँ रिमोट है और ये 1 2 3 फोकस पॉइंट है। मैं 1 को क्लिक करूँगा। अब 1 में 2 चीज़ें हैं, एक 0.0 सेकेंड डिले टाइम सेटअप है और दूसरा फिक्स ट्रैवल टाइम है। डिले टाइम सेटअप क्या है कि एक के बाद दूसरे पे कितना समय लगेगा। मतलब एक फोकस हो गया और अब दूसरे फोकस के लिए स्टार्ट करने के लिए, मतलब कैमरे को मूव करने के लिए, लेंस को फोकस को मूव करने के लिए कितना समय लेता है। और दूसरा है फिक्स टाइम ट्रैवल, मतलब कितने समय में एक जगह से दूसरी जगह फोकस शिफ्ट हो जाएगा। धीरे जाना है, तेजी से जाना है, क्या करना है। लेकिन अभी इसका अगर मैं डिले टाइम को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, अभी जैसे देखिए मैं इसको 2 सेकंड करता हूँ, ठीक है। और ट्रैवल फोकस मतलब इस फूल से मेरे तरफ जो फोकस शिफ्ट होगा उसको कम से कम 5 सेकंड करता हूँ। पाँच सेकंड में मैं आपसे जो कुछ भी बता सकूं इस फूल के बारे में या कुछ भी हो, उसके बाद फोकस मुझ पर शिफ्ट करना चाहिए। ये पहला हो गया। अब हम दूसरे को क्लिक करते हैं और DFF पर चलते हैं और मैं अपने आप को फोकस करता हूं। देखिए मैं फोकस हो गया। अब जब मैं फोकस हो गया तो मैं फिर रिमोट पे जाऊंगा और दूसरे को प्लस करूंगा। अब इस पर डिले टाइम मतलब इस 5 सेकंड के बाद कितनी देर के बाद ये फोकस चले, वहां पर स्टार्ट हो फोकस शिफ्ट करना, कितनी देर के बाद।
तो इसको मैं 10 सेकंड एटलीस्ट मैं सोचता हूँ कि मैं 10 सेकंड आपसे कुछ बात कर लूँ, तो मैं 10 सेकंड इसको करता हूँ। 10 सेकंड इसका मैक्सिमम होता है, 10 सेकंड मैं इसको करता हूँ। 10 सेकंड तक मैं कुछ भी आपसे बोलूँगा और इसके बाद मैं पीछे वाली मूर्ति पर जो फोकस डिले होगा उसमें कितना समय लगना चाहिए, ठीक है, इसको भी मैं 5 सेकंड करता हूँ। मतलब 5 सेकंड के बाद मेरे ऊपर आएगा और 5 सेकंड वहाँ तक ट्रेवल करने में इसको लगेगा, इसका ट्रैवल टाइम। अब तीसरे पर जाते हैं और DFF पर जाते हैं और इसको शिफ्ट करते हैं पीछे वाली मूर्ति पर। आप देखिए पीछे सब कुछ फोकस में है। फिर से रिमोट पे जाते हैं, रिमोट पे जाकर 3 को क्लिक करते हैं और डिले टाइम, मतलब जब 5 सेकंड मेरा हो जाएगा, मेरा 10 सेकंड तक मैं बोल लूँगा, उसका जब स्टार्ट होगा डिले टाइम क्या लेगा। डिले टाइम इसमें लेते हैं 2 सेकंड और इसके बाद कितने देर में यहाँ पहुँचेगा ये, इसको करते हैं 5 सेकंड, इसको भी करते हैं 5 सेकंड। अब ये मैंने सेट कर दिया सब कुछ। अब सेट करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ 2 चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर एक है लूप, या तो ये लूप में हमेशा चलता रहे या वन टाइम चलता रहे, तो मैं फिलहाल इसको लूप में करता हूँ। देखिए हमने सबसे पहले अपने पहले पॉइंट पर फोकस को शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ पर 1 2 3 है, मैं 1 2 3 को रन करूँगा। देखिए अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब फोकस शिफ्ट करना शुरू हो रहा है। देखिए अब धीरे धीरे फोकस शिफ्ट होके 10 सेकंड में मेरे पास आ जाएगा। देखिए मैं फोकस में पूरी तरह से 5 सेकंड के अंदर मैं मेरे ऊपर फोकस आ गया और अब मेरे से फोकस शिफ्ट कर रहा है पीछे की तरफ। अब देखिए फिर से फोकस वापस शिफ्ट करेगा मेरे पास और वापस फूल के पास। अब दोस्तों आप ही सोचिए, मैनुअल फोकस पुलिंग में इतना प्रिसाइज कंट्रोल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रियल शूटिंग यूजर्स केस में मान लीजिए आपका कैमरा ट्राइपॉड पर है, आप खुद फ्रेम में एक्टिंग कर रहे हैं और आपको शॉट में फोकस शिफ्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? बस फोन को मॉनिटर के पास माउंट कर लीजिए और यहीं से फोकस कंट्रोल कीजिए। आप अकेले ही काफी कुछ कर सकते हैं। आपके अपने हर शॉट को सिनेमैटिक बनाने में यह काफी मददगार साबित होता है। आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पर कम करता है और वर्क फ्लो को फास्ट बनाता है। तो ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए और कनेक्ट कीजिए अपने किसी भी पुराने नए टैमरॉन लेंस के साथ जिसमें USB-C पोर्ट दिया हुआ है। तो आज से ही अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कीजिए, क्योंकि फिल्म मेकिंग में डिफरेंस हमेशा डिटेल से आता है। तो चलिए दोस्तों, चलने का वक्त हो रहा है। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी फिल्मिंग एंड सायोनारा।